है ना। लेक्चर कितने घंटे का बेटा लेक्चर हो गया, 2 घंटे के ऊपर का लेक्चर हो गया। अभी मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगी, फिर तुम मेरी वीडियो डालोगे यूट्यूब पे, है ना, ताकि फिर बाकी सारे टीचर्स बोले हम तो गाना नहीं गाते हैं, हम तो कोई गाना नहीं गाते, हम तो केवल पढ़ाते हैं, हम तो बातें नहीं करते हैं, हम एंटरटेनमेंट भी नहीं कर सकते हैं, है ना। फिर तुम मुझे बदनाम करोगे बेटा। तुम यहाँ पे पढ़ के चले आते हो, जो बैच में पढ़ रहा है भाई उसको पता है कि भाई पूरा क्लास हमने पढ़ा इतने बढ़िया तरीके से, लास्ट में 2 मिनट का हमने गाना सुना दिया, है ना। फिर तुम मेरे को बेटा वहां पे, अरे हम तो ऐसे हैं, हम तो प्योर पढ़ाएंगे केवल, हमको नहीं आता है एंटरटेनमेंट करना, हम तो केवल यही कर सकते हैं, है ना। और मेरे प्यारे सपोले बेचारे, वो यहाँ पे पढ़ते हैं, चुपचाप से पढ़ के रैंक निकाल लेते हैं, है ना। और सारी हेट्रेड, सारी नफरत तो बेटा मैम को मिल जाती है। हाँ देखो ना गाने के सजेशन। हाँ तो कोई बात नहीं। वैसे तो देखो मैं एक सच्चाई, वैसे सच्चाई सच बात ये है कि मैंने तुम लोगों को बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा जो सिलेक्ट होते हैं वो हमेशा आके बोलते हैं, देखो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं बेटा, बहुत सारे टीचर्स, और मैं जेन्युइनली जब से ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं कि आई हैव नेवर ट्राई मतलब इंटेंशनली अनइंटेंशनली मैं कभी किसी ऐसी नेगेटिविटी में नहीं पढ़ती हूँ, और ना मैं किसी के बारे में मतलब मैं बोलना अवॉइड करती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा यही टीचिंग स्टाइल है यार, दिस इज हाउ आई टीच एंड माई स्टूडेंट्स नो दैट। तो मुझे किसी के बारे में ऐसे बोल के या कुछ ऐसे बोल के बेटा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आगे बढ़ने का सोचते हैं अपने लाइफ में और अपने ऊपर फोकस करते हैं, वो सच में बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें किसी को बेटा थोड़ा, और मैं जेन्युइनली जब से ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं कि आई हैव नेवर ट्राई मतलब इंटेंशनली अनइंटेंशनली मैं कभी किसी ऐसी नेगेटिविटी में नहीं पढ़ती हूँ, और ना मैं किसी के बारे में मतलब मैं बोलना अवॉइड करती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा यही टीचिंग स्टाइल है यार, दिस इज हाउ आई टीच एंड माई स्टूडेंट्स नो दैट। तो मुझे किसी के बारे में ऐसे बोल के या कुछ ऐसे बोल के बेटा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आगे बढ़ने का सोचते हैं अपने लाइफ में और अपने ऊपर फोकस करते हैं, वो सच में बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें किसी को बेटा थोड़ा पहले नीचे दिखाना पड़ेगा, तभी हम शायद उससे ऊपर दिख सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वेज टू गो अहेड इन लाइफ, दिस इज नॉट माई वे, और मैं करती भी नहीं हूँ। बट ऑफकोर्स बेटा जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि भाई 2 मिनट का गाना गा दिया या लाइव क्लास करते हैं हम, इट शुड बी इंटरैक्टिव। अ किड शुड नॉट फील कि यार फिर तो रिकॉर्डेड देख लो यार, है ना। गाना तो सब गा सकते हैं बेटा, कोई अच्छा गा सकता है, कोई बुरा गा सकता है, इंटरैक्ट सब नहीं कर सकते बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, ठीक है। बट एनीवे बेटा क्या कहा जा सकता है, यही कहा जा सकता है कि यार द रियल रिवॉर्ड या जो असली क्लास में क्या किया जाता है समाप्ति मैम के या मेरी क्लासेस में हम क्या पढ़ाते हैं, ये तब पता चलता है जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में आते हैं। उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो आपके रिजल्ट से दिखता है जब अब आप आते हैं, आप मिलते हैं और आप बताते हैं कि मैम आपकी क्लास में कही हुई बातें या आपके क्लास में की हुई ऐसे पॉजिटिव इंटरैक्शंस या आपके क्लास के एंड में हमने जो 2 मिनट का गाना आपने सुनाया था उसने हमें हमारी जर्नी में कितना मोटिवेट किया, कितना सपोर्ट किया। सो यू आर द एक्चुअल बेटा रिवॉर्ड। एक गाना गाते हैं और तुम्हारे को ही डेडिकेटेड एक गाना मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ठीक है। देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है। ये पैराग्राफ मुझे नहीं आता था, मुझे ये नहीं गाना था, दूसरा पैराग्राफ गाना था। मैं दूसरा पैराग्राफ स्विच कर लेती हूँ, ठीक है। इतनी एरर तो बेटा मेरे लिए भी एक्सेप्टेबल है ना। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया,
मच यार। बेटा रिवॉर्ड, आपके रिजल्ट्स मेरे लिए एक्चुअल रिवॉर्ड होंगे। और फिर बेटा कोई इंसान, कोई टीचर क्या कहता है कि हम ऐसे नहीं करते, हम प्योर पढ़ाते हैं, हम ऐसे नहीं करते, हम वैसे करते, तो उसका रियल जो आंसर है बेटा वो आपके फॉर्म में होना चाहिए। मैंने कभी, जितने टाइम से मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, मेरे बहुत सारे अर्जुना के और मेरे बहुत सारे लक्ष्य के या यकीन के भी स्टूडेंट्स होंगे, और बेटा आप मुझे जानते हैं। ऑफकोर्स यूट्यूब पे जब कोई चीज़ जाती है तो वो बहुत जनरल ऑडियंसेस के पास जाती है जो शायद मुझसे पढ़े भी नहीं है ना। और एक बात जो आपको हमेशा मैं सिखाती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना, क्योंकि व्हेन यू आर ग्रोइंग एंड व्हेन यू आर गोइंग अप इन योर लाइफ, देर विल बी पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन बेटा। इट इज़ गोइंग टू हैपन विद यू ऑल्सो। तो जो ज्ञान मैं आपको देती हूँ वो मेरे को अपने ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए। और तब सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है जब आप बेटा सच में ऊपर जा रहे होते हैं। अदरवाइज किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको, बेटा आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, तो लोग आपके बारे में बातें नहीं करेंगे। बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग नाइस और यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन। बट ऑनेस्टली मेरे को व्हाट कीप्स मी गोइंग, देखो कभी कभार तो बेटा ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं करता है, बट जब प्यार वाला साइड देखती हूँ बैचेस के अंदर, तो यूजुअली आपके कमेंट्स के फॉर्म में, आपके रिस्पॉन्सेस के फॉर्म में, आपके सिलेक्शन के फॉर्म में, आपके रिस्पेक्ट के फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि दिस इज द मेजर पोर्शन इन माई लाइफ एंड दैट 1% शुड नॉट मैटर। वो 1% कितने बेटा